सभी को राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। आज आपको लग रहा होगा कि आज मैं हमने वाइट बोर्ड नहीं लिया, मार्कर नहीं लिया और अलग से ही कुछ वीडियो बना रहे हैं। तो हाँ, आज मैं कुछ अलग सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि हमेशा ही हम हॉरोस्कोप भी रीड कर रहे हैं, तो कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए हों। तो वो है, और ये भी बताती हूँ, देखिए ये मेरा डमरू बच्चा वॉक कर रहा है अभी। ये वाला घास भी खाते हैं। तो क्वेश्चन था कुछ लोगों का कि मैम आप तंत्र विद्या में कितना विश्वास रखते हैं, तांत्रिक विद्या में, जादू टोने में और साथ में भूत प्रेत में। तो उसी के लिए मैंने आपको घने घने पेड़ दिखाए जैसे कि फिल्मों में दिखाए जाते हैं। ठीक है चलो, ये तो ऐसे ही बता रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। बट यस, अब मैं आपको बता दूँ तंत्र विद्या के बारे में, जादू टोने के बारे में। कई लोग बोलते हैं हमारे ऊपर कुछ कर दिया, कि कोई कहता है हमें जादू टोना कर दिया, कोई कहता है हमें भूत प्रेत दिखते हैं। तो दुनिया में एक चीज़ तो है, भगवान है तो हर चीज़ है। जैसे बोलते हैं ना, बुराई है तो अच्छाई है, अच्छाई है तो बुराई है। तो उसी तरह से अगर भगवान है तो शैतान भी है, राक्षस भी हैं। मगर एक चीज़ क्लियर है कि इंटरनली बताऊं, अगर मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, भूत प्रेत तब आते हैं, हर चीज़ का जो रिलेशन है ना वो आपके ग्रहों से, आपके नंबरों से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे भूत प्रेत नंबरों से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर आपके 4 नंबर राहु का होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जिस भी इंसान का राहु कमज़ोर होता है, जब भी राहु कमज़ोर होता है तो राहु क्या है, सर है ना। तो जब राहु कमज़ोर होगा तो आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा और आपको ना बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाएगा। जो आपकी इमेजिनेशन पावर होगी ना, ओवर थिंकिंग की जो पावर होगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। लाइक जैसे अभी आप चल रहे हैं तो आपको फील होगा आपके पीछे कोई चल रहा है, आपके आगे कोई चल रहा है, कोई साया चल रहा है। वो क्या होता है, वहम, भ्रम। और वो भ्रम क्यों डलता है, हम खुद उस भ्रम को डालते हैं अपने अंदर, क्योंकि हम खुद भी, मतलब कैसे, हमारे स्टार, हमारा ग्रह, हमारा 4 नंबर राहु अगर कमज़ोर है, वीक है, तो हमें हर चीज़ से डर लगना शुरू हो जाएगा। इमेजिनेशन, हमारी पावर इतनी हाई क्लास हो जाएगी कि फालतू की चीज़ें सोचते रहेंगे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पे डर लगना शुरू। अगर बर्तन की आवाज़ भी आई तो आप उसको नेगेटिव वाइब से जोड़ दोगे, नेगेटिव चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है आप पे, आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ये सब ग्रहों का ही लेखा जोखा है। आपको जादू टोना भी तब लगता है, तांत्रिक विद्या भी आपके अंदर तब काम करती है जबकि आपके ग्रह कमज़ोर होते हैं। तो चलो, पहले तो मैं आपको ये जो भी भूत प्रेत से डरते हैं और जिनको दिखते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत इफ़ेक्टिव होगी। और जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, चाहे वो भूत प्रेत से हो, चाहे वैसे भी, मतलब कई बार इंसानों से भी लोग डरते हैं, एक दूसरे से भी डरते हैं कि ये हमें कुछ कर ना दे वैसा। तो उन सब के लिए एक रेमेडी है। ये सारा ना राहु करवाता है, 4 नंबर राहु अगर कमज़ोर है तो आपने उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपने करना है कि ओवर डीप ब्रीथिंग लेनी है। अब ये तो आपने बचपन से सुना होगा कि गहरी सांस लो, डीप ब्रीथिंग लो। डीप ब्रीथिंग मतलब गहरी सांस लेना। उसको हम एक योगा का पार्ट भी कहते हैं, गहरी सांस लेना, एक्सरसाइज करना, जिम जाते हैं तो भी बोला जाता है गहरी सांस लो। बट इसका अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये वर्ड जो है, गहरी सांस जो हम लेते हैं, वो एक्चुअली में जो है ना, उससे क्या होता है कि जो हमारे, जब हम गहरी सांस ले रहे हैं तो जो हमारी नेगेटिव वाइब है, नेगेटिव अंदर से थिंकिंग है, वो बाहर निकल जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो 10 बार ना गहरी सांस लेना। जिसको भी, किसी को डर लगता है, वो सिर्फ 10 बार गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेकर छोड़ देना। फिर आपको देखना कि जो राहु ग्रह होता है ना, 4 नंबर राहु, जो कि अगर आपके माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है जिससे कि आपको भ्रम पैदा हो रहे हैं, तो अगर आप डीप ब्रीथ करते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। ये रेमेडी है राहु की। राहु अच्छा होना शुरू हो जाता है अगर आप गहरी सांस लेते हैं। तो सुबह उठकर 10 से 11 बार गहरी सांस ले, और रात को सोते हुए भी 10 से 11 बार गहरी सांस ले, और दिन में भी एक बार गहरी सांस जरूर ले, 10 से 11 बार।
इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं माइंड में इफ़ेक्ट कर रही है, ओवर थिंकिंग है, वो सब होनी बंद हो जाएगी। और जब ये बंद हो जाएगी तो ये राहु की रेमेडी है। राहु की रेमेडी में यही होता है कि अगर आप गहरी सांस ले रहे हैं तो राहु के बैड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, हमने आपको इसको मेडिटेशन से भी जोड़ दिया, योगा से भी जोड़ दिया और एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ दिया। तो ये कीजिए, आपको जितने भी लोग भ्रम में ना भूत प्रेत से डरते हैं या वैसे लोगों से डरते हैं, आपका डर दूर हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि हर चीज़ ना हमारे हाथ में है। भूत प्रेत ना इंसान से बढ़ के नहीं होते, कभी भी ना इंसान से बढ़कर भगवान ने कोई चीज़ ताकतवर बनाई ही नहीं है। लोग शेर से डरते हैं, लोग किसी चीज़ से डरते हैं। इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझदार कोई है ही नहीं, बट इंसान की बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तभी हो रहा है। आप छल कपट मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। जिन्होंने आज तक मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोली, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, ज़िंदगी में एक वक्त आता है उनके साथ बहुत बुरा होता है। और अगर उनके साथ ना हो तो उनके कर्मों का फल उनके बच्चों को मिलता है। और वो कैसे मिलता है वो मैं कभी फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो बहुत जल्दी मुझे ये 2-3 कमेंट्स आए हैं एक पर्सन के, मतलब उनके आते ही रहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो थोड़ा सा मतलब कम बोलता है, मतलब वो जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। तो वो मेरे को अच्छा लगा उनका कमेंट कि ये भी एक बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के बच्चे होते हैं ऐसे। तो वो जो भी सर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, आपने बहुत बार किया है, इन्होंने DM भी किया कि मैम इस बच्चे के बारे में बताओ। उनका बच्चा मेरे ख्याल 6 to 7 ईयर का है और वो थोड़ा सा काइंड ऑफ मंदबुद्धि बोल सकते हैं। मंदबुद्धि नहीं है वो, बट 6-7 ईयर के हिसाब से वो 1 और 2 साल के बच्चे की तरह रिएक्ट करता है। उन्होंने वीडियो भी भेजी है मुझे DM में, तो मैं ज़रूर उनके लिए भी कुछ बनाऊँगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। राधे कृष्ण।